चलिए देखिएगा, हम लोग जो है हम लोग जीओसी फर्स्ट में इंटरमीडिएट पढ़े थे। इंटरमीडिएट में 3 टॉपिक हो गया था, कार्ब कटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, और आज जो होगा चौथा टॉपिक कार्बिन होगा। क्या होगा? कार्बिन। तो हेडिंग लगाओगे कार्बिन क्या है, व्हाट इज कार्बिन। कार्बिन कार्बिन ठीक है, कार्बिन क्या है लिखोगे। जब कोई यौगिक उदासीन हो, जब कोई यौगिक उदासीन हो और जब कोई यौगिक उदासीन हो और अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब उसे कार्बिन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो तब उसे कार्बिन कहा जाता है। कार्बिन को कार्बिन ही लिखना, तब उसे कार्बिन कहा जाता है। तब उसे कार्बिन कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट सिंगलेट, और नंबर सेकेंड ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। क्या जी? सिंगलेट का मतलब एक एकल होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है ट्रिपल, 3। सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट और ट्रिपलेट ऐसा नहीं मिलेंगे, लिखे ना गड़बड़। सिंगलेट और कौन सा लेट माने क्या होता है, मरा हुआ, सब लेटा हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में समझना है। एक लक और त्रिलक नहीं है, ट्रिपलेट 3 ऐसे समझो ना। सबका हिंदी पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि सबका हिंदी जान। अच्छा, परमानेंट माने क्या होता है? अस्थाई। एगो कहता है लगातार, एगो क्या बोल रहा था, लगातार। पिछला भाई जो पढ़ा है तो बोलता है लगातार, हमेशा। बताओ ना, मैंने अजबे हिंदी बोल रहा था। एगो बोल रहा था निश्चित, कौन? वही सुरुचि। उससे पूछे तो परमानेंट मैंने कहा निश्चित, तो बोले एड्रेस में क्या लिखते हो? परमानेंट एड्रेस होता है ना जी, तो निश्चित घर, क्या स्थायी घर। तो ये सिंगलेट है और ये क्या है? ट्रिपलेट है। यहाँ पर समझोगे सिंगलेट और ट्रिपलेट है क्या। जैसे करीना है, क्या है? करीना, और करीना के अगल में कल्लो रानी और बगल में भी कल्लो रानी। कल्लो रानी का मन खराब हो गया। क्या हो गया? मन खराब हो गया। तो मन खराब होने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। क्या होता है? लेकिन फिर भी क्या है, कुछ हिम्मत तक उदासीन था ये। करीना ने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही दे दो। कल्लो ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा। फिर भी करीना ने जबरदस्ती ले लिया।
इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन? ए, बोला तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो बोला ठीक है दे दो। तो एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। एक बार बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, करीना इस जन्म में कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है? क्या दूसरा है? और 2 यहाँ है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो करीना न्यूट्रल है, करीना न्यूट्रल है, फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। 4 कहां? अभी 5वां, ये 6 अभी कहा? इसमें तो खाली है डब्बा, ऐसे कैसे दे देंगे? कैसे दे देंगे? अपने मन से नहीं दे सकते हैं। हम क्या पढ़ाए? कार्बन उसे कहते हैं जो रहेगा उदासीन, परंतु उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगा? कमी। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो क्या इसे कार्बन कहेंगे? तो बिल्कुल कहेंगे। इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है जानते हो? डाइक्लोरोकार्बन। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बन। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा, 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का है ना। और जानते हो ना करीना के पास जो बैटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन पाके वो क्या होता है? उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन की चाहिए जरूरत, तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और एक तरफ से उदासीन भी है, तो दोनों विधि एक में है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बन। क्या बोलेंगे? कार्बन। अब रह गई बात, करीना ने फिर बोला नहीं मुझे और चाहिए कुछ। चलो कोई बात नहीं, दे दिया। अब बताओ, करीना का जो 4 इलेक्ट्रॉन था, कितने इलेक्ट्रॉन था? अब कोई एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब इसने बोला क्या? नहीं, अब क्या करो? एक का को बांट दो। कई को? एगो और एगो ऐसे। क्या ये बांटा हुआ सही है? क्या एक बॉक्स बनाते हैं? कितने बॉक्स? एक बॉक्स। एक बॉक्स में 2 ही अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो क्या मुस्कान जी आप ऐसे भरोगे? क्या मुस्कान जी आप ऐसे भरोगे? क्या मुस्कान जी ऐसे भरोगे? ऐसे भी नहीं भरोगे तो कैसे भरे? क्या ऐसे भर दें? जी हाँ, ऐसे भरा जाता है। तो बता ये भरा हुआ सही है कि गलत है? तो सही क्या है? तो सही क्या है? एक ही डायरेक्शन में होगा। आपको हम पढ़ाए थे 11th क्लास। कौन क्लास? 11th क्लास में कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां पर एटोमेटिक नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटोमेटिक क्यों बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में एक टॉपिक था वहां क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर समझे? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता था उसको स्पिन बोलते थे। क्या बोलते थे? स्पिन। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में होगा तो यहाँ पर एक आधा हाफ चक्कर इधर से मारता था और हाफ चक्कर इधर लगाता था। क्या हाफ टाइम लिखे थे? याद करो कोई ऐसा जो मेंबर जो इस तरीके का पढ़ाया हो, पढ़ाए थे हाफ लिख के। तो हाफ कौन होगा? जो घड़ी के दिशा में होगा क्लॉकवाइज, और जो इसके विपरीत दिशा में होगा एंटी क्लॉक होगा। अब बताओ यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन में, एक क्लॉक में, दूसरा क्या एंटी क्लॉक में, तो क्या इसको हाफ लिख सकते हैं? क्या इसको हाफ लिख सकते हैं? बोलो। अब बताओ यदि हाफ ऐड हो जाएगा, हाफ ऐड होगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो यहाँ स्पिन मतलब चक्रण की दिशा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। चक्रण की दिशा क्या होगा? न्यूट्रल। अब बताओ इसमें हाफ होगा? बोलो। इसमें भी हाफ होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा? यस की दिशा कितना हो रहा जाएगा? अरे भाई हाफ एक क्या कट रहा है क्या? क्योंकि प्लस माइनस तो नहीं है, तो हाफ क्या हो गया? एक हो गया। तो इसको निकालने के लिए बुआ सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए एक फॉर्मूला होता है 2s + 1। क्या होता है? 2s + 1।
और इसका भी क्या होता है 2s + 1, ठीक है। यदि हम वैल्यू को, ये यस क्या है, चक्रण, स्पिन, चक्रण, चक्रण कर रहा है, तो इसमें क्या है न्यूट्रल है, इसमें क्या है +1, 1 है सिर्फ, तो इसको क्या करेंगे 2 × 0 करेंगे और +1, तो 0 + 1 मतलब कितना आया 1, 1 बोले तो इसलिए इसको सिंगलेट बोले हैं, ठीक है। 1 आया तो क्या हो गया सिंगलेट। अब यहाँ पर 2 × 1 रखेंगे, 1 + 1 होगा, तो 2 × 1 2, 2 × 1 3, तो 3 आया, तो इसलिए इसको क्या बोल दिए ट्रिपलेट। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में अंतर पूछा गया, जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत डायरेक्शन में होता है तो सिंगलेट होता है, और जब 2 अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 अलग अलग ऑर्बिटल में एक ही टाइप से इलेक्ट्रॉन अगर फिल रहेगा तो ट्रिपलेट होगा, क्या होगा ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट या फिर सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसी प्रोसेस को कार्बिन कहते हैं, क्या कहेंगे, तो कार्बिन के बारे में समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहते हुए भी वो क्या है उदासीन है, क्या है, क्लियर है, लिखो जल्दी से। बांटना चाहिए ले डबल चिपका दो, काट ले नहीं चिपका दे, ऐसे मन खाता नहीं, खाइएगा तो पेटा नहीं रहेगा, काहे में रहेगा, हमने सब खा लाते लो खा लो, निकाल के दीजिए। इसको जूम करें, वहां कट जाएगा फिर। खा लो आँख खराब हो गया। सही से चलो हुआ, लिख लिए मुस्कान, ठीक है। किसका, वही नाम है, वही सेम नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। चलिए देखिए, एक्चुअली जो है ये 4 टॉपिक खत्म हो गया। 5वां टॉपिक पढ़ाने से पहले उसके बीच में कुछ चीज जो एडवांस लेवल का है उसी में
क्योंकि उसके बिना पढ़े हुए पांचवा छठा जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले आज हम हेडिंग लगाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव। कौन सा? प्रेरित प्रभाव। तो हेडिंग लगाओगे प्रेरित प्रभाव होता है क्या? हाँ ये आपने बताया इसका उपयोग ना तब आए। हाँ आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। बिना उपयोग के दुनिया में कुछ है? उपयोग तो कहीं ना कहीं तुमको भले नहीं पता चल रहा है। उपयोग नहीं होता तो काश पढ़ाई लिखाई के रंगे बना दिया। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट, सॉरी क्या बोले हम, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरित प्रभाव। प्रेरित प्रभाव में लिखोगे देखिए आंशिक रूप से पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन लिख लिए। कम विद्युत ऋणात्मकता से आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर होता है। कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर होता है। कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर होता है। ठीक है। आंशिक रूप से, कौन सा रूप? आंशिक रूप। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, बिल्कुल राइट पढ़ती है। आंशिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। उसको इंग्लिश में पार्शियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दैट इज कॉल्ड क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज परमानेंट इफेक्ट। यह अस्थायी प्रभाव होता है। यह अस्थायी प्रभाव होता है। इट इज परमानेंट इफेक्ट। यह अस्थायी प्रभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज परमानेंट इफेक्ट लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अस्थायी प्रभाव हो गया तुम्हारा ना। हाँ, यह प्रभाव दूरी पर निर्भर प्रभाव कहलाता है। निर्भर प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव दूरी पर निर्भर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यह प्रभाव दूरी पर। अगला पॉइंट लिखो, इस प्रभाव में नेक्स्ट पॉइंट बोले है ना, उस प्रभाव में, हाँ, इस प्रभाव में
एकल बंधन की गणना किया जाता है एकल बंधन की गणना किया जाता है ना कि द्विबंधन का, ना कि द्विबंधन का। मतलब इसमें जो है सिंगल बॉन्ड का ही काम होगा, डबल बॉन्ड का काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब लिखोगे नीचे, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हस्ताक्षर मार के लिखो, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट लिखो ना, डैश फर्स्ट बाद में। नंबर फर्स्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। AFFECT इफेक्ट नहीं हो गया? माइनस आई नहीं लिखा जाता जी, माइनस आई और इफेक्ट गलत है, पूछ लेती कौन सा आई दे हमसे। माइनस आई इफेक्ट। सेकंड में लिखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। हाँ, यहाँ पर आई है क्या? क्या? आई से नहीं होता इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, एक क्या लिखे? माइनस आई इफेक्ट लिखे, और दूसरा क्या लिखे? प्लस आई इफेक्ट लिखे। माइनस आई इफेक्ट लिखे डैश दो, आई तो नहीं कहती है। माइनस आई इफेक्ट लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, लिखो वैसे प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, वैसे प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं माइनस आई प्रभाव कहलाते हैं। क्या? कहाँ मिक्स? वैसे प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइनस आई प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, समझे? क्या होता है बुआ? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अब देखो बात यहाँ ये आता है, माइनस आई प्रभाव देखिएगा, ये कार्बिन का था डायग्राम, ये तो हो चुका है सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब इसमें जो है माइनस आई इफेक्ट यही है। अब देखिएगा, ए बाबू समझोगे, माइनस आई इफेक्ट क्या है? जिसका ईएन ज्यादा है, जिसका ईएन ज्यादा, ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है आपका, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जानते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाहिने की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है? अच्छा बताओ, विद्युत ऋणात्मकता जो है नॉन मेटल का होता है ज्यादा कि मेटल का? अधातु का ज्यादा होता है कि धातु का? अधातुओं का जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल, समझे? एज कंपेयर टू मेटल। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं ईएन की बात,
करीना और कल्लो में, करीना और कल्लो में किसका ईएन ज्यादा है? बताओ, कार्बन और क्लोरीन में किसका ईएन ज्यादा? क्लोरीन का ईएन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्लोरीन का ईएन ज्यादा हम दिखाएं, ठीक है। अब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, वो बात क्या है कि करीना की लाइन लगी पड़ी थी और उसी लाइन में कल्लो रानी आ गई। क्या आ गई? कल्लो रानी। और कल्लो रानी आने के बाद बोलने लगी तेरे इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। क्या खाऊंगा? इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। हम नहीं, इलेक्ट्रॉन खाऊंगा। कौन बोलने लगी? कल्लो रानी। भाई साहब इतने ये बात बोली ना, करीना घबरा गई। क्या हो गई? घबरा गई। डर से कहा भागना स्टार्ट कर दी। तो भागते भागते एक करीना को दबोच ली। दबोचने के बाद उसको जैसी पकड़ी ना, सबका दिल दहक गया। ओ माय गॉड, करीना पकड़ा गई। जैसी पकड़ाई तो भाई ये एरो का निशान देख रहे हैं ना, कल्लो रानी ने खींचा, कल्लो रानी ने पकड़ के खींचा। किसको? करीना को। करीना को खींचा कि इनके इलेक्ट्रॉन को खींचा? इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, करीना को खींचेगा। अच्छा बताओ, ये जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से बनता है कि हवा में बनता है? ऑर्बिटल में बनता है कि इलेक्ट्रॉन से बनता है? इलेक्ट्रॉन से। ऑर्बिटल दोनों में रहता है, लेकिन हवा से बनता नहीं है। बताओ थैंक यू से बनते है कि इलेक्ट्रॉन से? हमेशा याद रखना, ये सब थैंक यू इनकी बोलने से बॉन्ड नहीं बन जाएगा। तो जो ये करीना कल्लो रानी है, करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दी, अपनी ओर ट्रांसफर कर ली, अपनी ओर खींच ली। तो अपनी ओर खींची ना ताकत लगा सके, तो आंशिक रूप से इस पर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा खींच ली, अभी तक खींचिए रही थी, तो आधा दूर खींची अपनी तरफ, तो आंशिक रूप से खींची, तो आंशिक रूप से इसको डेल्टा पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? डेल नेगेटिव। तो बताओ बगल वाले में क्या हुआ? जिधर एरो का निशान लगा उधर नेगेटिव, जिधर एरो का निशान लगा उस पर क्या, और उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है डेल नेगेटिव, क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। और यहाँ पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव। क्लियर बात समझ में आया? डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ये भाई साहब जैसी खींची ना, इस पर प्रभाव उत्पन्न हो गया। इसके प्रभाव से अगल बगल मोहल्ला वाला डर गए। ओ माय गॉड, करीना खिंचा गई है, करीना खिंचा गई है। जैसी खिंचाई इस पर भी प्रभाव पड़ा। इसका थोड़ा सा प्रकोप इधर है। हाँ बोलो। हाँ, सब तो जुड़ा हुआ था। अब इसको खींची तो इसका भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, तो इस पर थोड़ा सा कम इफेक्ट है। और दूर गए तो कम इफेक्ट, ज्यादा नहीं कम है। अच्छा बताओ, जहां खींचेगा वहां ज्यादा है कि दूर जाने पर ज्यादा होगा? मान लो यहाँ पर भूकंप आया तो यहाँ ज्यादा तीव्रता होगा ना, और जैसे साउथ अफ्रीका में चल जाएंगे तो वहां पर तीव्रता धीरे धीरे जाने के बाद क्या होगा? पानी में एक ईंट मारो तो जहां पर मारेंगे तो वहां पर ज्यादा होता है फ्रीक्वेंसी, और जैसे दूर जाएगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाता नहीं होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर जैसे इसको खींचे तो भाई साहब यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसके बाद कुछ दूरी गए तो कम थोड़ा गया, और दूरी गए और कमा, और दूरी गए और कमा, और दूरी गए और कमा। एक समय ऐसा है कि रोड छोड़ के चले गए तो एकदम इफेक्ट खत्म हो गया, क्या टेंशन खत्म हो गया। तो ये बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर इफेक्ट है या नहीं है? दूरी पर डिपेंड किया कि नहीं? क्या ये परमानेंट के लिए लगा है कि नहीं? परमानेंट लग गया, मैंने खींच लिया उसे, तो ये परमानेंट इफेक्ट भी कहा। बताओ ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शुरू में यही लिखा है कि कम विद्युत ऋणात्मकता वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अधिक विद्युत ऋणात्मकता की ओर हो रहा था। तो ये सारी बातें हैं, तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ उत्पन्न हुआ कि सर यहाँ पर आप क्लोरीन दे दिए तो आप ये खींचने वाला हो गया, ठीक है। अब नहीं रहता, दूसरा चीज रहता, तो कौन कौन ऐसा आदमी जो खींच सकता है? तो उसको एक इकट्ठा कर दिए, और इकट्ठा करने के बाद उसको एक बार हम लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, उतना ही इफेक्ट जो है खींचने वाला है, बाकी उतना नहीं, मैंने उतना को छोड़कर बाकी सब देने वाला रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्लोरीन हो गया ना, अब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कहा?
ENT है, EN इसका ज्यादा है, ये EN इसका ज्यादा है, ऐसा सिंबल लगा हुआ था। क्या कीजिएगा, आपके दिमाग में टी बैठा था तो टी लगेगा, क्या कीजिएगा, गलती हो गया, माफ कीजिएगा। अब देखिए ये ऐसा हो गया ना, ये बात समझ में आया। अब ये माइनस आई इफेक्ट कौन कौन होते हैं उसको एक झटके में एक ट्रिक से समझ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NF3 पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NR पर NR3 है, सॉरी NR नहीं NR3, ठीक है। नहीं नहीं हो सकता है मिट गया होगा हाथ से। यहाँ पर क्या है, NH3 पॉजिटिव, NO2 CN C डबल OH C डबल, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये और इथर, इथर क्या है, इथर, ये अल्कोहल OH, ये आइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना आइन, उसके बाद क्या हो गया अमाइन, ये बेंजाइन और ये, ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसको ट्रिक से पढ़ते हैं, पढ़ो, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, पढ़ो तो, पढ़ो ना, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, जल्दी बोलो, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, पढ़ो तो, नहीं है क्या, अभी हम उधर पढ़े हैं, एनो ना ओमपुरी, ना ना ओमपुरी, ना ओमपुरी, ठीक है, ना फरहान, देखो NF हो गया तो ना फरहान हो गया, ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, ठीक है, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड हो गया याद, इतना फिर से पढ़ो, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, नहीं है, फादर कलेक्टर ब्रदर, फिर से पढ़ो, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, एक बार फिर से रिपीट करो जल्दी से, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ठीक है। सुनो अभी नहीं, फिर से एक बार हमें बोलने दो ना, अभी चुप रहो, तुम लोग कोई नहीं बोलेगा, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर और दारू, ठीक है, और दारू, सब पी के बोलते क्या, और दारू, इतना फिर से पढ़ो तो यहाँ तक, और दारू, और दारू, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर और दारू, आइन एमीन बेंजाइन इन, आइन एमीन बेंजाइन इन, पढ़ो तो, आइन एमीन बेंजाइन इन, पढ़ो तो, आइन एमीन बेंजाइन इन, पढ़ो जरा फिर से, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल ना ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर और दारू, आइन एमीन बेंजाइन इन, याद हुआ, चलो खड़े हो, खड़े हो, चलो बोलो तो, हाँ नहीं, न फरहान न ऋतिक, न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर और दारू, आइन एमीन बेंजाइन इन। बैठो, आप लोग क्या कीजिएगा,
इसको जरूर हिंदी में आप लिख लीजिए। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा लालना और पूरे साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर और दारू, आइन, एमिन, बेंजाइन, इन। अच्छा, एक सांस में कौन बोल सकता है इसको? एक बार, एक सांस, रुकना नहीं है, एक सांस। 1 2 3 कंटिन्यू। चलिए इसको छाप लीजिए, छाप लीजिए। हाँ? एक साथ में नहीं होगा, हम तो सुना देते हैं। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा लाल, ना पुलिस, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर और दारू, आइन, एमिन, बेंजाइन। हो गया। ऑर्गेनिक जो है ना, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो मजा लगेगा। केमिस्ट्री में मजा लगेगा अच्छे से पढ़ोगे तो। कभी कभी एक आध परसेंट, अब सब तो परिपूर्ण नहीं है कि आपको 100% बुझा जाए, कहीं भी पढ़ लो। कौन कोची है? ये है, ये डेल्टा ऐसे सैंपल है, इस तरीके से डेल। लिख लीजिएगा तो आप लोग जो है, इसके बाद प्लस आई इफेक्ट कल बताएंगे। तो आज यही समाप्त हम लोग कर देते हैं। हाँ बोलो, क्या पूछना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। जी बिल्कुल, लंबा नहीं क्यों लिख दिया, ऐसा ही लिखो ना। इसको ऐसे आप लोग कर लेना, ठीक है? कैसे कर लेना? इस तरीके से आप लोग इस तरीके से बना लेना, ठीक है? सब में आप लोग ऐसे लगा लो। इस तरीके से लगा लेना, ऐसे समझ में आएगा किसका ईएन ज्यादा, किसका ईएन कम। ठीक है, थैंक यू। तो कल मिलते हैं फिर।